तुमने जो कुछ मेरे लिए किया उसका मान तो रहने दो। यहाँ तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक हुआ है। What? जाओ यहाँ से, बैठी क्यों? सिमरन मेरी बहू है और मेरे पास रहेगी। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, दूधो नहाओ, फूटो फलो और हमारे वंश को आगे बढ़ाओ। अब तो दिखा दिए सारे चरित्र, फिर क्यों खड़ी हो यहाँ? अब नहीं होगा तुम्हारे हॉस्पिटल का नुकसान। मम्मी जी, ये सब बातें आप यहाँ ना करें तो अच्छा है, लोग सुन रहे हैं। फिर भी शर्म नहीं आ रही तुम्हें? दफा हो जाओ यहाँ से। तुम क्या समझती हो कि ये एहसान करके और मेरे पति को रिझाकर मेरे घर में जगह बना लोगी तुम? पैसों की रिश्वत देकर रिश्ते खरीदे नहीं जाते और ना तुम हमें खरीद सकती हो। मैं तो अब तुम्हें उस कमरे में घुसने भी नहीं दूंगी। मम्मी जी, बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रही हैं आप? अभी यहाँ होते तो वो बिल पे करते ना। छोटी सी तो बात है ये। हाँ, छोटी सी बात जरूर है, लेकिन उसकी आड़ में जो तुम स्वांग रच रही हो ना, वो बहुत बड़ा है। मेरे बेटे को तो मुझसे छीन ही लिया, अब मेरे पति को भी मुझसे दूर कर रही हो। लेकिन तुम किसी गलतफहमी में मत रहना, मैं तुम्हें अपने घर में घुसने भी नहीं दूंगी। अभी तुम कब आए? मैंने सुना जो माँ ने कहा। It's all right. अभी तुम आ गए, अभी मेरी यहाँ जरूरत नहीं है। वो पापा उस कमरे में है। He's feeling much better now. डॉक्टर ने कहा है 2-3 दिन तक डिस्चार्ज हो जाएंगे वो। बहुत थकी हुई लग रही हो। नहीं, मैं थकी नहीं हूं अभी। बस ये जो कुछ भी हो रहा है, तैयार नहीं थी इसके लिए बस। ये ऐसा होगा और इतना ज्यादा होगा तो मैंने भी नहीं सोचा था। हम लोग भी पता नहीं क्यों बार बार उन्हीं लोगों के बीच वापस आ जाते हैं जिनके दिलों में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरे लिए जगह नहीं है अभी। तुम तो उनके बेटे हो। जाओ मम्मी जी से मिलो, वो परसों से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। क्यों ऐसी बातें कर रही हो तुम? मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं है सिमरन। सोच का फर्क है अभी। अभी मैं घर जा रही हूँ। अरे अभी बेटा, कहाँ थे तुम? कैसी आफत आई हम पर? सिमरन थी ना वहाँ यहाँ पे। कैसे हो पापा? हाँ बेटा, 3 दिन से मेरी देख रेख बहू ही कर रही थी। वो ना होती तो शायद मैं भी ना होता। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सिमरन ने ही सब कुछ किया है। पहले तो मैं ही लेके गई थी ना आपको हॉस्पिटल। हाँ, वो हॉस्पिटल, अरे उससे बेहतर तो जानवरों का हॉस्पिटल है। बेटा, बहू अपनी जिम्मेदारी पर मुझे यहाँ लेके आई और तभी मेरा इलाज शुरू हुआ। सारी रात उसने हॉस्पिटल में बिताई। बेटा, यहीं बैठकर बिना पलक झपके उसने पूरी रात काटी है। अभी बेटा, मैं तो बहू के लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन तुम उसे कभी दुख मत देना। भाग्य से मिलती है ऐसी पत्नी। हेलो, कहाँ पर हो तुम? घर पर हूँ। अभी आ गया? जी। तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए मैंने फोन किया। सिमरन, ऐसी हालत में तुम्हें आराम करना चाहिए, इसीलिए तो मैंने शैला को वहां भेजा है। देख, तू शैला को वहीं रखना अपने पास, जब तक मैं दूसरी नौकरानी का इंतजाम ना कर लूं। माँ, मैं फिर आपसे बात करती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ओके, बाय।
मम्मी, आपने शैला को सिमरन दीदी के यहाँ भेजा है? हाँ। तो फिर उसे छुट्टी के बहाने भेजने की क्या जरूरत थी? आप सबको बताकर भी भेज सकती थी उसे। जरूरत थी क्योंकि मैं इस घर में शांति बनाए रखना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे पापा के सवाल का जवाब नहीं दे पाती। मम्मी, आप ऐसे काम ही क्यों करती हैं जिसकी वजह से सवाल खड़े होते हैं? और इस तरह से छुप छुपा के काम करने का मतलब है पापा को धोखा देना। सिमरन वैसे ही मेरी बेटी है जैसे तुम हो, और जब तुम माँ बनी थी तब भी मैंने तुम्हारे यहाँ एक आया भेजी थी। जानती हूँ, लेकिन वो सब पापा की जानकारी में हुआ था। हालात बदलने से ममता नहीं बदल जाती। और कविता, एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, आज मेरी बेटी को मेरी ममता की जरूरत है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। हमारी तकदीर में तो औलाद का सुख है ही नहीं। बेटी विदेश जाके बस गई और बेटा अज्ञातवास में चला जाता है। कोई आफत आए तो बस ताकते रहो दूसरों का मुंह। मैं अब आ गया हूं ना, जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते मैं यही रहूंगा। हाँ बेटे, अब तो सब भगवान के सहारे है। तू 4 दिन रह भी लेगा तो क्या हो जाएगा। हम है ना एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए। जी लेंगे एक दूसरे के सहारे। हम ही हैं एक दूसरे के दुख सुख के साथी। तो बोलना बंद नहीं करोगी माँ? बाहर चला जाऊं मैं? हाँ हाँ, तू तो बैठा बैठा इतनी देर से यही बहाने ढूंढ रहा था कि मेरी कौन सी बात पकड़े और तू जाए उस जादूगरनी के महल में। कमाल करती है। जा, चला जा। हम पड़े रहेंगे यहाँ लवारिसों की तरह। क्या बात, कहकर तो 2 दिन के लिए गई थी, लगता है लंबी छुट्टी पर निकल ली शैला। पापा, शैला अपनी मौसी के यहाँ गई है। 2 दिन का कहकर गई है तो 2 दिन में लौटना चाहिए, या फिर मौसी से इतना प्रेम कि अपनी नौकरी की चिंता ही नहीं है उसे। पापा, बात ममता की है। शैला की मौसी प्रेग्नेंट है। मौसी मतलब मौसी तो काफी बुजुर्ग होगी उसकी, इस उम्र पे माँ बनने का शौक। कविता, ये तंज किस पर कर रही हो? होश में रहकर बात करो। ऐसा क्या कह दिया उसने? शैला की मौसी की ही बात चल रही है। इसे अपने बड़ों का लिहाज करना चाहिए। अरे पर ऐसा क्या कह दिया उसने? इसने सिमरन और मुझ पर तंज किया है। मैंने ही शैला को सिमरन के पास भेजा था। क्यों भेजा उसे वहां? सिमरन प्रेग्नेंट है। क्या है? कविता, तुम्हें सिमरन के लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। जबकि ये सच्चाई जानती है। तुम्हें सब कुछ मालूम था? हाँ, मालूम था। इसका मतलब तो ये हुआ कविता कि तुम अपने सारे तौर तरीके भूल गई हो। एक आईएएस की बेटी हो, एक आईएएस की बीवी हो, तुम्हें तो अपनी हर बात नाप तोल के करनी चाहिए। पापा बिना खाए चले गए। Now tell me, who is responsible for all this? हाँ ठीक है, मैं ही जिम्मेदार हूँ इसके लिए भी। जाकर बुलाती हूँ उन्हें। नहीं, तुम रुक जाओ। इस वक्त जाओगी तो वो और भड़क जाएंगे। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा वो खुद आ जाएंगे। सिमरन, सिमरन,
हेलो। हाँ सौरभ। हाँ। अच्छा, तुम कल कहीं जा तो नहीं रही? नहीं, तुम आ रहे हो तो नहीं जाऊंगी। हाँ मैं आ रहा हूँ। कुछ परेशान लग रहा है। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहाँ जहाँ खुशी और गम दोनों एक से दिखने लगते हैं। आज फिर सिमरन की तरफ से एक ऐसी खबर मिली जो दिल में अजीब सा दर्द छोड़ गई। क्यों, क्या हुआ उसे? अंजलि, वो प्रेग्नेंट है। सौरभ, पर इसमें तुम क्या कर सकते हो? हाँ, मैं कर भी क्या सकता हूं। अब शादी की है तो बच्चे तो होंगे, लेकिन ये सोचकर कि वो उस मामूली से आदमी के बच्चे की मां बनने वाली है, मन में कुछ अजीब सा हाँ हाँ ठीक है, चल ठीक है, कल मिलने की कोशिश करता हूं। ओके बाय। आप सिमरन को लेकर कब तक नाराज रहेंगे? मैं क्या करूं पद्मा, जब भी उसका नाम सुनता हूं लगता है जैसे बचपन से लेकर अब तक की उसकी सारी जिंदगी झूठी थी। मैंने हमेशा सोचा कि वो अलग है, नायाब है, और अब वो प्लीज उसकी बात मत करो। मैं इस खबर को भूलने की कोशिश कर रहा हूं। आप एक बार उसे माफ करके देखिए, सिमरन की खुशियों में आपको भी खुशी नजर आएगी। पद्मा, मैं इसी शहर में रहता हूं, मेरे कानों तक भी खबरें आती हैं। खुश है वो, खुश है। अपने ससुराल से निकाली गई, किराए के घर में रह रही है, हॉस्पिटल भी ठीक से जाती नहीं है। क्या यही है उसकी कन्विक्शंस? मामूली सा फोटोग्राफर क्या देगा उसे? खुश है वो, खुश है, उसने खुद कहा है मुझे। पद्मा, तुम खुद बदगुमानी में हो, दिल से जानती हो कि वो खुश नहीं। एक आदमी जो अपनी प्रेग्नेंट बीवी की मदद के लिए एक मामूली सी नौकरानी ना लगा सके, वो क्या सुख देगा उसे? वो सिर्फ सिमरन को तस्वीरें दिखा सकता है, फरीब की दिखावे की तस्वीरें। उसकी तो हैसियत ही नहीं है बाप बनने की। बच्चा पैदा होने के बाद मां बच्चे की परवरिश करती, लेकिन बच्चे को जन्म देने से पहले मां की परवरिश करनी होती है, और यह जिम्मेदारी होती है बच्चे के बाप की। वो क्या परवरिश करेगा मेरी फूल सी बच्ची की? कुमला कर रह जाएगी बेचारी, मुरझा जाएगी। सौरभ, तुम इतने स्टबर्न हो कि तुम्हें सच्चाई भी बताई जाए तो तुम मानोगे नहीं। होती है कुछ बुराइयां जो ब्यूरोक्रेट्स में आ जाती। सिमरन भी तो स्टबर्न है। एक बाप की असली बेटी। अक्स है वो मेरा, बल्कि मुझसे ज्यादा ही स्टबर्न है, इसीलिए तो मुझसे टकरा गई। मिस करते हो उसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरे सिद्धांतों की लड़ाई है। अगर सिमरन ने कुछ गलत किया है तो उसने गलत किया, पर सिमरन को तुम मिस करते ही हो। बस तुम्हारी ईगो वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने देती। बाय द वे, ये तुम किसकी हिमायत कर रही हो? हाँ, कहीं सिमरन की वकालत तो नहीं कर रही तुम? नहीं, वो पोर्टफोलियो पद्मा का है। मैं तो तुम्हारी हिमायती हूं। बस परख रही थी
कि कहीं तुम कमजोर तो नहीं पड़ गए? कमजोर तो मैं हो गया। सारी उम्र ब्यूरोक्रेट रहा, हर जगह पावर सीट पर। मेरे मुंह से अगर कुछ निकलता तो बस फरमान निकलता, हुक्म निकलता। लेकिन वही ब्यूरोक्रेट जब रिटायर होता है ना, कहीं का नहीं रह जाता। यही आज अगर 1 साल पहले हुआ होता तो मुझ में इतनी ताकत थी कि सिमरन के बदलते हुए रुख को रोक दूं। घर से है? पद्मा का होगा? हाँ, उसे भी चैन नहीं है। अरे तू लो ना, क्या सोचेंगी पद्मा? अरे लो, जल्दी करो। ओफो। हेलो। फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगी? हाँ, ऐसे सवाल तो मेरे मंत्री जी ने भी मुझसे कभी नहीं किए। आप हैं कहाँ? तुम बताओ क्या काम है? मैं नाश्ते में आपका इंतजार करूं या ना करूं? अब तुम मेरा इंतजार मत ही क्या करो। ठीक है, जैसा आप कहें। लेकिन आपकी बेटियां और दामाद इसी शहर में रहते हैं। आपने ये सोचा है कि उनको भी पता चल सकता है कि आप कहां जाते हैं? कम से कम उनकी नजर की आन तो रखिए। अब मुझे अपनी बेटियों और दामादों से भी डर कर रहना पड़ेगा। और दामाद भी कैसा? चलिए बेगम जान, आपके लिए नाश्ता। ये सब तुमने बनाया भी? बिल्कुल बेगम जान, आपके लिए हल्का पुल्का पौष्टिक सा नाश्ता। लीजिए, शुरू करिए। शैला क्या कर रही है? शैला 11 नंबर की गाड़ी पकड़ के आपके घर गई है आपकी माँ की सेवा करने के लिए। तुमने शैला को वापस भेज दिया? अरे वापस नहीं भेजा है, लेकिन शादी के बाद अकेले रहने का यही तो मजा है कि 2 लोग हों तो फिर तीसरा कोई दरमियान ना हो। इतने दिनों के बाद मैं वापस आया हूँ, मुझे लगा जरा थोड़ा रोमांटिक सी बातें होंगी, तो ये रोमांटिक सा ब्रेकफास्ट मैंने तैयार किया। वो अभी तुमने जो जाते जाते मुझसे बात की थी, मैं उस दिन से उसी के बारे में सोच रही हूँ। सो नहीं पाई एक रात भी। अब छोड़ो, अभी मूड मत खराब करो, नाश्ता करो, बाद में बात करते हैं उसके बारे में कभी। अभी इसमें मूड खराब करने वाली कौन सी बात है? बात तो है सिमरन, जो मैं कहूंगा वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम एक डॉक्टर की तरह बात करोगी, मैं एक नौजवान लड़के की तरह बात करूंगा, तो मूड तो खराब होगा ना। अभी मगर हमें एक फैसले पर पहुंचना है, फिर उसमें चाहे किसी का भी मूड क्यों ना खराब हो। सिमरन, हम किस फैसले पे पहुंचेंगे? हम लोगों के सोचने के एंगल में फर्क है सिमरन। मैं एक 24 साल के लड़के की तरह सोचूंगा और तुम। एग्जैक्टली वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं उम्र के जिस मुकाम पर हूँ उसके बाद मेरा माँ बनना मुश्किल है। माय बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग अभी। अरे क्या मुश्किल आएगी सिमरन? मैंने 40, 45 साल की औरतों को प्रेग्नेंट देखा है। ये तुम्हारी मेडिकल थ्योरी वगैरह मतलब ठीक है यार, क्या है ये बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। अभी प्लीज, आई एम अ डॉक्टर, मैं जानती हूँ उन औरतों को कितनी तकलीफ होती है। पर सिमरन, तुम ये बात क्यों नहीं समझती हो कि मैं अभी बाप बनने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूं? अरे सिमरन, जब मैं बाप की तरह सोचता नहीं हूं तो मैं बाप बन कैसे सकता हूं? अभी मैं खुद अभी इतना यंग हूं। मैं सिमरन सुनो, मैं भी कुछ एक दिन बिना किसी जिम्मेदारी के एक नॉर्मल हस्बैंड की तरह रहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम लोग नई नई जगह देखें, नई नई चीजों को समझें, हम लोग थोड़ा अपने रोमांस को और एंजॉय करें। सिमरन सिमरन सुनो सुनो, मुझे 2 साल का वक्त दो। 2 साल, सिर्फ 2 साल। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं, 2 साल के बाद तुम मां बनना, और 2 साल के बाद मैं तुम्हें इतना बेहतरीन बाप बन के दिखाऊंगा कि। पर सिमरन, तुम प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं सिमरन, तुम प्लीज अभी अबॉर्शन करा लो। प्लीज।